Hello everyone, I'm Nigesh from Team Clet Prep. Welcome to this video series of analytical reasoning. Now, as we discussed in the last video, I promised you that in the upcoming videos we'll be solving the questions previously asked questions in ALET exam, जहाँ पर कि conditional based questions ज़्यादातर students को trouble देते हैं और वो उनको effectively जल्दी से attempt नहीं कर पाते हैं. Okay, so as we discussed in the previous video, हमने ALET 2021 का एक set discuss करा था. It was just a glimpse of what conditionals looks like. Okay, so there were just 3 questions, 1 passage. It was a very easy set. अब देखिए, अगर आप 2020, 19, 18 पे जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में कंडीशनल क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं. ऑल्सो नॉट जस्ट इन ALET, LSAT के अंदर पूरा का पूरा सेक्शन आपका इसी टाइप के क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ALET 2020. नाउ इन दिस ईयर there was a complete puzzle which had 7 questions based on conditions. Okay, now as we discussed in the previous video, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, the approaches की पहले जो हमें basic information दे रखी है, I'll try to draw out conclusions, whatever conclusions I can draw out from them. अगर कुछ direct information है तो उसे मैं tabulate करूँगा और उसके basis पे one by one हम question by question इन 7 questions को solve करेंगे. चलिए, let's start with the first question. Now सबसे पहला काम इस डेटा को समझना, इसको टैबुलेट करना, इसको इंटरप्रेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, क्या कहा जा रहा है, सोनू हैज़ टू डिलीवर 7 बुक पार्सल्स कंटेनिंग डिफरेंट आइटम्स, मेडिसिन, बुक, स्टेशनरी, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक्स, क्लोथ एंड चॉकलेट टू हाउसेस ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग, 1 पार्सल टू ईच हाउस. ओके, सो देर आर 7 आइटम्स, ऑब्वियसली 7 फ्लोर्स हैं, 7 हाउसेज हैं, हर हाउस को एक आइटम आपको डिलीवर करना है. Okay, then it says the 7 floors of the building are numbered consecutively 1 through 7. तो 7 6 5 4 3 2 1 हम numbering कर सकते हैं. Delivery of the parcels और डिलीवरी ऑफ पार्सल्स टू द हाउसेज मस्ट मीट द फॉलोइंग कंडीशंस. कुछ कंडीशंस हमें दे रखी है. चलिए, सबसे पहली कंडीशन है मेडिसिन इज डिलीवर्ड ऑन अ लोअर नंबर्ड फ्लोर देन ग्रोसरी. मेडिसिन को ग्रोसरी के नीचे कहीं पे डिलीवर करना है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देना, आपको बोला है लोअर नंबर्ड फ्लोर. दैट डज नॉट मीन कि मेडिसिन विल बी डिलीवर्ड इमीडिएट ऑन अ फ्लोर विच इज इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच ग्रोसरी इज डिलीवर्ड. नो, इमीडिएट नहीं है, इट हैज टू बी लोअर डाउन द ऑर्डर. ओके, सो इफ से सपोज ग्रोसरी इज डिलीवर्ड ऑन 5th फ्लोर, तो मेडिसिन कैन बी डिलीवर्ड ऑन एनी ऑफ द फ्लोर्स अमंग 1 2 3 and 4. ओके, सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, क्लोथ इज डिलीवर्ड ऑन 1 लेवल बिलो द फ्लोर एट विच बुक इज डिलीवर्ड. नाउ दिस इज स्पेसिफिक, 1 लेवल बिलो, यानी कि अगर बुक इज डिलीवर्ड ऑन द 6th फ्लोर देन क्लोथ विल बी डिलीवर्ड ऑन 5th, जस्ट इमीडिएटली नीचे वाले फ्लोर पे. तो दीज टू हैव टू बी अरेंज्ड इन द टेबल इन द कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर. ये चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट कुछ होने वाला है. ओके, नेक्स्ट, स्टेशनरी इज डिलीवर्ड एट 1st और एल्स 7th फ्लोर. 2 केस बनते हुए दिख रहे हैं, या तो 1st या फिर 7th. एंड फाइनली चॉकलेट इज डिलीवर्ड ऑन द 4th फ्लोर. तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा स्टेटमेंट है, चॉकलेट को 4th फ्लोर पे डिलीवर करना है. तो सबसे पहले मैंने फ्लोर्स की नंबरिंग करी, 7 6 5 4 3 2 1. स्टेशनरी, आई एम मेकिंग 2 केसेज अप फ्रंट. स्टेशनरी ईदर ऑन 7th और ऑन 1st. नाउ वन थॉट, केसेस बनाना जरूरी है क्या? हाँ, अगर 1-2 केसेस हैं, वी कैन इजीली कैरी दीज केसेस थ्रू आउट द क्वेश्चंस एंड इट बिकम्स अ लिटिल बिट इजियर, राइट. अगर 10-12 केस बन रहे हैं तो सारे केसेस नहीं बनाएंगे, 1-2 जो प्राइमा फेसी केसेस हैं, अगर यहाँ से मुझे 2 केस बनते हुए दिख रहे हैं तो आई इजीली कैरी दीज थ्रू. ओके, नाउ चॉकलेट इज डिलीवर्ड ऑन द 4th फ्लोर, सो आई हैव मेंशन्ड चॉकलेट इन 4, राइट. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, दैट इज देयर कैन बी एट मोस्ट how many floors between the floor on which medicine is delivered and the floor on which grocery is delivered. आप समझिए कि ग्रोसरी और मेडिसिन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ्लोर हो सकती हैं. तो जो the first thing which comes into mind is out of 7 there are 2 floors on which grocery and medicine are delivered. तो बीच में कितनी फ्लोर्स हो सकती हैं? The maximum number can be 5. But can it actually happen? क्या ये एक्चुअल में किया जा सकता है? Look at the table. आप 5 के गैप पे, यानी कि टॉप मोस्ट एंड द बॉटम मोस्ट फ्लोर पे ग्रोसरी और मेडिसिन को डिलीवर नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज ईदर द टॉप मोस्ट और द बॉटम मोस्ट फिगर विल बी ऑक्यूपाइड बाय स्टेशनरी, राइट. सो ग्रोसरी और मेडिसिन को मैं क्या 6th वन पे या फिर
क्या 7th एंड 2nd पे डिलीवर कर सकता हूँ? यस, आई कैन डेफिनेटली डिलीवर दीज। ठीक है, मुझे 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए थी बुक और क्लोथ को डिलीवर करने के लिए। दैट विल बी 3-2 इन द फर्स्ट केस एंड 6 and 5 इन द सेकंड केस, राइट। कॉस्मेटिक्स कैन बी डिलीवर्ड ईदर वे, उसके लिए हमें कोई रिस्ट्रिक्शन दे नहीं रखा है। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोर्स दैट कैन बी बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच grocery and medicine are delivered is 4. There can be 4 floors, either 5 4 3 2, or it can be 6 5 4 and 3, right? Pretty simple. तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ्लोर्स हो सकती हैं? There can be 4 floors between these two, right? चलिए, let's move to the next question. Now the next question says if cloth is delivered on the first floor. अब देखिए क्वेश्चन में आपको एक हिंट दिया है कि cloth is delivered on the first floor, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि इसे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्लोथ को फर्स्ट फ्लोर पे डिलीवर कराना पड़ेगा। ओके, चलिए, क्लोथ इज डिलीवर्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर। नाउ इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि मैं सेकंड वाले केस को तो यहाँ पे यूज कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर पे स्टेशनरी है। आई कैन नॉट डू डिलीवर बोथ ऑन द सेम फ्लोर, राइट। सो क्लोथ इज डिलीवर्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सेकेंड थिंग, क्लोथ से रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन है? दिस इज एनालिटिकल पजल, राइट। यू हैव टू कनेक्ट दीज डॉट्स, यू हैव टू लर्न टू कनेक्ट दीज डॉट्स। ओके, तो क्लोथ के साथ में क्या दे रखा है मुझे? बुक और क्लोथ दोनों कॉन्सिक्यूटिव प्लेसेस पे डिलीवर होंगे। दैट मीन्स बुक विल बी डिलीवर्ड ऑन द सेकेंड फ्लोर, राइट। तो मैंने बुक को सेकेंड फ्लोर पे डिलीवर कर दिया। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, ठीक है। अच्छा, एक बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन एक बात और दिमाग में आती है कि हमने ये बाकी क्यों नहीं कंप्लीट करा? बाकी इसलिए कंप्लीट नहीं करा बिकॉज आई कैन मेक फर्दर कपल ऑफ केसेस कि मैं ग्रोसरी को 6 पे डिलीवर कर रहा हूँ, मेडिसिन 5th पे कर रहा हूँ, कॉस्मेटिक्स 3rd पे, ग्रोसरी 6 पे, मेडिसिन 4th पे, कॉस्मेटिक 5th पे, या फिर ग्रोसरीज को 5th पे और मेडिसिन 3rd और कॉस्मेटिक 6th पे। तो एज आई सेड 1 2 couple of cases we can handle, 3 4 5 cases it will be very tiresome, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही इसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू हो सकता है? नाउ देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, कपल ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड जनरली। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, कौन सा ट्रू हो सकता है? सो द क्वेश्चन इज आस्किंग only about a possibility. Second type of question is which of the following must be true. Now these two type of questions are very prominent in such puzzles जहाँ पे की conditions हमें use करनी होती हैं। Okay, so here we just have to look out for a possibility. चलिए देखते हैं। बुक इज डिलीवर्ड एट अ फ्लोर 1 बिलो देन द फ्लोर एट विच ग्रोसरी इज डिलीवर्ड। चलिए, बुक को तो हमने सेकंड फ्लोर पे डिलीवर कर ही रखा है। अब मुझे बस ये सोचना है कि क्या मैं ग्रोसरी को 3rd फ्लोर पे डिलीवर कर सकता हूँ क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे ग्रोसरी के बाद में मेडिसिन को डिलीवर करना था, बी एबल टू डू अगर मैं ग्रोसरी 3rd फ्लोर पे डिलीवर कर देता हूँ। सो द फर्स्ट ऑप्शन गेट्स रिजेक्टेड। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? बुक इज डिलीवर्ड एट अ फ्लोर 1 बिलो देन द फ्लोर एट विच कॉस्मेटिक्स इज डिलीवर्ड। क्या मैं कॉस्मेटिक्स को 3rd फ्लोर पे डिलीवर कर सकता हूँ? जी हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स को हमने 3rd पे करा, ग्रोसरीज एंड मेडिसिन विल बी डिलीवर्ड ऑन 6th and 5th, राइट। Absolute possibility. So the correct answer to the question will be Bombay. बहुत बारी इन क्वेश्चंस में हमें none of these या can't be determined इस तरीके के भी ऑप्शंस मिलते हैं। तो let's just check out the other couple of options as well. Medicine is delivered at a floor 1 below than the floor at which stationery is delivered. Can I deliver medicine on floor number 6? अब चेक करके देखिए, मेडिसिन को फ्लोर 6 पे डिलीवर कर सकते हैं क्या? नो, क्योंकि मेडिसिन से पहले ग्रोसरी डिलीवर किया जाएगा। सो द थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट और rather not possible. The fourth one says cosmetics is delivered at a floor 1 below than the floor at which book is delivered. बुक के बाद में कॉस्मेटिक्स डिलीवर कर सकते हैं, ये तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अवॉइड कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, बिकॉज बुक के बाद में क्लोथ डिलीवर होना है। वी हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम द बिगनिंग, राइट। सो दिस वन गेट्स रिजेक्टेड एंड ऑब्वियसली द आंसर वाज ऑप्शन बी, राइट। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। ओके, now the next question says which one of the following is an acceptable assignment of parcels to the floors in the building in order from 1 through 7. अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि हमने अरेंजमेंट कैसा करा है 7 to 1, राइट। तो डोंट गेट कंफ्यूज और आप कहीं इसको 7 to 1 रीड करना शुरू करते नहीं। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसने बोला है 1 through 7, यानी कि मैं चलूंगा टॉप बॉटम टू टॉप, राइट। चलिए, दूसरी चीज, आपको एक्सेप्टेबल ऑर्डर फाइंड आउट करना है। आपको एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू फाइंड द एक्सेप्टेबल ऑर्डर। अब एक्सेप्टेबल ऑर्डर फाइंड करने के केस में हमें क्या करना होता है? वी जस्ट हैव टू रिजेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। जब भी कभी आपसे पूछता है पॉसिबल ऑर्डर, एक्सेप्टेबल ऑर्डर, कंप्लीट लिस्ट या इस तरीके की चीजें, तो आपको ऑप्शंस को यहाँ पे रिजेक्ट करना है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं।
मेडिसिन, क्लोथ, कॉस्मेटिक्स, चलिए लेट्स चेक इट आउट. मेडिसिन, क्लोथ, कॉस्मेटिक्स गड़बड़ हो गई है. क्यों? बिकॉज बुक एंड क्लोथ हैव टू बी डिलीवर्ड ऑन 2 consecutive floors. That's not possible. That's not happening here, right? So option A is rejected. नेक्स्ट, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट. चलिए स्टेशनरी, दैट मीन्स हम सेकंड वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं. इसके ऊपर कॉस्मेटिक्स डेफिनेटली डूएबल. चॉकलेट अगेन इनकरेक्ट. चॉकलेट वाज टू बी डिलीवर्ड ऑन द 4th floor, सो सेकंड वन इज आल्सो रिजेक्टेड. नेक्स्ट, स्टेशनरी, क्लोथ, अगेन सेकंड सिचुएशन की बात हो रही है. स्टेशनरी, क्लोथ, बुक, चॉकलेट, ग्रोसरीज. ओके, प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज मेडिसिन वॉज टू बी डिलीवर्ड at a floor which is on a lower level as compared to groceries. अब यहाँ पे चेक करके देखो, स्टेशनरी, ठीक है, क्लोथ, बुक, चॉकलेट, ग्रोसरीज. तो मेडिसिन इसके ऊपर कहीं डिलीवर करेंगे. कैन इट हैपन? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. तो यहाँ ग्रोसरीज की वजह से यहाँ पे हमने इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया है. नाउ क्लियरली द आंसर शुड बी ऑप्शन 4. लेट्स ट्राई टू जस्टिफाई इट. मेडिसिन, दैट इज द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, दैट मीन्स हम पहली सिचुएशन की बात कर रहे हैं. मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स ऑन सेकंड, नो इश्यूज हेयर. नेक्स्ट इज ग्रोसरीज. ओके, नो इश्यूज अगेन. व्हाई? बिकॉज मेडिसिन को ग्रोसरी के नीचे डिलीवर करना था. दैट्स व्हाट हैपनिंग हेयर, ठीक है. चॉकलेट, क्लोथ, चॉकलेट इज ऑन 4th, दिस इज क्लोथ एंड दिस इज गोइंग टू बी बुक, राइट. सो एवरीथिंग इज परफेक्ट इन ऑप्शन नंबर डी, और रादर द 4th ऑप्शन. ओके, सो हमने क्या करा? ऑप्शंस को रिजेक्ट करा. गलतियां ढूंढी है ऑप्शंस में, और हमने पहले तीनों के अंदर गलतियां निकाल दी थी. द 4th वन इज एब्सोल्युटली फाइन. सो दिस कैन बी अ पॉसिबल ऑर्डर, यू नो, ऑफ और द ऑर्डर इन विच दीज आइटम्स आर टू बी डिलीवर्ड. ऑल्सो टेक अ नोट ऑफ दिस कि ये जो पॉसिबल ऑर्डर्स है ना, ये आपके दिमाग में थोड़े बहुत रहने चाहिए, ठीक है. देखिए, आप मैथ्स के क्वेश्चन जब इंडिविजुअल क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो आप एक क्वेश्चन आंसर करते हो, यू सडनली यू नो टेक ऑफ योर माइंड फ्रॉम दैट क्वेश्चन एंड देन यू शिफ्ट इट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पजल के अंदर ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आपको कंसिस्टेंटली इन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहना है until unless the complete puzzle is solved. Okay, you cannot switch off your mind in between कि आपने सेकंड क्वेश्चन आंसर कर दिया, नाउ ऑफ एंड ऑन. नहीं, ऑफ ऑन पजल के पूरा कंप्लीट होने के बाद होगा. ओके, सो ये पॉसिबल ऑर्डर्स यहाँ पे हमारे कभी कभी हमारी हेल्प कर देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है इसी की वजह से मैं किसी एक या दो ऑप्शंस को रिजेक्ट कर पाऊं, बिकॉज आई जस्ट डिड इट इन दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए देखते हैं. नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ कॉस्मेटिक्स इज डिलीवर्ड ऑन फ्लोर 2, ठीक है. अब सबसे पहले कंडीशन जस्टिफाई करेंगे. कॉस्मेटिक्स इज डिलीवर्ड ऑन फ्लोर 2, तो कॉस्मेटिक्स को मैं फ्लोर 2 पे दोनों केसेस में डिलीवर कर सकता हूं, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, राइट. मेडिसिन इज डिलीवर्ड एट अ लोअर नंबर फ्लोर देन चॉकलेट. चेक करके देखते हैं. सबसे पहली चीज, कॉस्मेटिक्स को आपने यहां पे डिलीवर करा. आपको बुक और क्लोथ को डिलीवर करने के लिए 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस चाहिए. तो पहली सिचुएशन में तो एक ही तरीका है, बुक इज ऑन 7th एंड क्लोथ इज ऑन 5th, ठीक है. फिर ग्रोसरी के बाद में मेडिसिन आना चाहिए था, तो ग्रोसरी एंड मेडिसिन. तो देखिए, पहली सिचुएशन को तो मैं यूनिक तरीके से अरेंज कर सकता हूं, ठीक है. दूसरी सिचुएशन में आई स्टिल हैव कपल ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे मैं बुक एंड क्लोथ को 7-6 पे डाल सकता हूं या फिर 6-5 पे डाल सकता हूं, राइट. तो अगेन आई कैन मेक फर्दर कपल ऑफ केसेस, लेकिन ईदर वे बुक, क्लोथ, ग्रोसरीज, ठीक है, या फिर बुक, क्लोथ एंड ग्रोसरीज, राइट. लेट्स मेक इट अ जी, ठीक है. ईदर वे मेडिसिन विल बी डिलीवर्ड आफ्टर चॉकलेट. आप देखो यहां पे ध्यान से भाई, अगर पहले वाले तीनों ऑप्शंस में आप बोलते हो कि सर बुक, क्लोथ को 7-6 या 6-5 किसी पे भी डालो, द 3rd प्लेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय ग्रोसरीज, बिकॉज ग्रोसरीज हैज टू बी डिलीवर्ड बिफोर मेडिसिन, राइट. सो मेडिसिन को तो डेफिनेटली हम चॉकलेट के बाद ही डिलीवर करेंगे, यानी कि यहाँ पे दोनों केसेस के अंदर मेडिसिन विल बी डिलीवर्ड ऑन फ्लोर 3, ठीक है. अब पहला ऑप्शन ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि उसने बोला मेडिसिन इज डिलीवर्ड ऑन अ लोअर फ्लोर देन चॉकलेट. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, बिल्कुल सही है. बाकी के ऑप्शंस जस्ट टू यू नो प्रैक्टिस इट आउट. चॉकलेट इज डिलीवर्ड एट अ लोअर फ्लोर नंबर देन ग्रोसरीज. ग्रोसरीज के नीचे चॉकलेट होना चाहिए, जरूरी नहीं है. आई कैन सी इट हैपनिंग, आई कैन सी इट नॉट हैपनिंग इन द फर्स्ट केस, जहां पे ग्रोसरी को मैंने चॉकलेट के नीचे डिलीवर करा है. सो सेकंड वन इज इनकरेक्ट. थर्ड, ग्रोसरी इज डिलीवर्ड एट अ लोअर नंबर फ्लोर देन स्टेशनरी. स्टेशनरी के नीचे ग्रोसरी को डिलीवर करना है, ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है. यहाँ पे देखिए दोनों सिचुएशन में आपने ग्रोसरी को स्टेशनरी के ऊपर डिलीवर कर रखा है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉट डेफिनेटली ट्रू. लास्ट स्टेटमेंट सेज क्लोथ इज डिलीवर्ड एट अ लोअर नंबर फ्लोर देन ग्रोसरी. ग्रोसरी के बाद में क्लोथ को डिलीवर कर रहा है, नहीं ऐसा भी जरूरी नहीं है. आप यहाँ पे देखो ग्रोसरी
ठीक है, लोअर नंबर्ड फ्लोर, सॉरी फर्स्ट वाली सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि हमने ग्रोसरी के ऊपर क्लोथ को डिलीवर कर रखा है, ठीक है। सो लास्ट ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करा, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मैंने सॉल्व करा है। दूसरी चीज मुझे बोला गया था मस्ट बी ट्रू, एंड कोइंसिडेंटली यहां पे मेरे पास में पहली बार में आंसर आ गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन सेज that if cosmetics is delivered on floor 5, अब cosmetics को मुझे floor 5 पे डिलीवर करना है, तो चलिए डिलीवर करवा देते हैं। This is cosmetics, again this is cosmetics in both the situations. Which one of the following is a pair of parcels that could be delivered not necessarily in the given order or order given at floors whose numbers are consecutive to each other, ठीक है। इट माइट सीम अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट एक्चुअल में बहुत सिंपल सी बात है कि आप इनमें से कौन से एक ऐसा पेयर आपको दे रखा है ऑप्शन में जिनको कि आप कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस पे डिलीवर कर सकते हो, ओके। कॉस्मेटिक्स यू हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड ऑन द 5th फ्लोर, ठीक है। आप पहला ऑप्शन देखते हैं बुक एंड ग्रोसरीज। बुक ग्रोसरी को अगर आप कॉन्जिक्यूटिव प्लेस पे डिलीवर कर रहे हो दैट मीन्स बुक, क्लोथ और बुक के ऊपर ग्रोसरीज, राइट। तो आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए ग्रोसरी, बुक, क्लोथ को अरेंज करने के लिए। डू यू हैव 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस हियर, ठीक है। बुक और ग्रोसरी को हम एक के बाद एक डिलीवर कर सकते हैं क्या, ठीक है, कर तो सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने ग्रोसरी, बुक और क्लोथ को यहां पे डिलीवर कर दिया तो आप के पास में एक कंडीशन है जो कॉन्ट्राडिक्ट होगी, एंड दैट इज कि मेडिसिन शुड बी डिलीवर्ड आफ्टर ग्रोसरीज, ठीक है। तो इट इज अ गुड ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज एट फर्स्ट इट सीम्स येस आई कैन डू इट, बट एक्चुअली अगर मैं उसे ध्यान से करके देखूंगा तो आई रियलाइज इज कि नो आई कैन नॉट डू दिस, बिकॉज फिर मेडिसिन को मैं ग्रोसरी के बाद में डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, तो दिस गेट्स रिजेक्टेड, ओके। सेकेंड ऑप्शन इज क्लोथ एंड चॉकलेट। क्या क्लोथ और चॉकलेट को साथ में डिलीवर कर सकते हैं क्या? आप क्लोथ चॉकलेट को साथ में डिलीवर करने का मतलब है क्लोथ के बाद में चॉकलेट डिलीवर हो रहा है, बिकॉज क्लोथ से पहले तो हमें बुक को डिलीवर करना है। तो आप सोच के देखो, चॉकलेट के साथ में कॉन्जिक्यूटिव प्लेस पे क्लोथ आ सकता है क्या? इट कैन नॉट हैपन, बिकॉज आपने चॉकलेट के एक कॉन्जिक्यूटिव प्लेस पे कॉस्मेटिक्स को डिलीवर कर दिया और उसके बाद में बुक डिलीवर होगा, ठीक है, अगर हम क्लोथ को चॉकलेट के बाद भी करते हैं तो, राइट। सो इट इज अ प्रीटी ऑब्वियस रिजेक्शन कि यहां पे तो नहीं हो सकता। द थर्ड ऑप्शन सेज स्टेशनरी एंड ग्रोसरीज। क्या मैं स्टेशनरी और ग्रोसरी को साथ में डिलीवर कर सकता हूं क्या? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। कैसे? आप यहां पे एक चीज देखो, स्टेशनरी के बाद में एक जगह खाली है ग्रोसरी और मेडिसिन कॉन्जिक्यूटिव पे आना जरूरी नहीं है, तो मैंने ग्रोसरीज को यहां 6th फ्लोर पे डिलीवर करा, ठीक है। दीज टू आर ऑन कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस। मेडिसिन इसके बाद में आएगा, कहीं पे भी मैं कहीं भी डिलीवर कर सकता हूँ। आई जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि मुझे बुक और क्लोथ को डिलीवर करना है, तो इधर इट कैन बी बुक, क्लोथ एंड मेडिसिन, और इट कैन बी मेडिसिन एंड देन बुक एंड क्लोथ, ओके। ईदर वे आई कैन डिलीवर स्टेशनरी एंड ग्रोसरी ऑन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस, ओके। सेकंड केस में तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ग्रोसरीज को अगर आपने सेकंड प्लेस पे डिलीवर कर दिया तो उसके बाद में हम मेडिसिन को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इट कैन ओनली हैपन इन द फर्स्ट पॉसिबिलिटी हियर, एंड दैट टू देयर कैन बी कपल ऑफ अरेंजमेंट्स, बट हाँ, मैं स्टेशनरी ग्रोसरी को साथ में डिलीवर कर सकता हूं। सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। द लास्ट स्टेटमेंट बुक एंड स्टेशनरी, क्या बुक और स्टेशनरी साथ में डिलीवर हो सकते हैं क्या? चलिए इसको भी जरा चेक कर लेते हैं अपन। कॉस्मेटिक्स को हमने डिलीवर करा था 5th फ्लोर पे, राइट, दिस वाज कॉस्मेटिक्स। अब देखिए बुक एंड स्टेशनरी, आई कैन नॉट डिलीवर बुक ऑन द 6th फ्लोर क्योंकि बुक के बाद में क्लोथ डिलीवर होना है। आई कैन नॉट डिलीवर बुक ऑन द 2nd फ्लोर एज वेल बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि बुक के बाद में क्लोथ डिलीवर होना है, तो नो, इट कैन नॉट बी डन। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी स्टेशनरी एंड ग्रोसरीज। दैट इज द ओनली पॉसिबल पेयर गिवन here which two can be delivered on 2 consecutive floors, okay. Next, moving on to the 6th question. 6th question says if book is delivered at 1 floor below the floor at which medicine is delivered. अब आपने बुक को मेडिसिन के एक नीचे वाली फ्लोर पे डिलीवर करा है, 1 फ्लोर, ऑन अ लोअर नंबर फ्लोर नहीं बोल रहा है, 1 फ्लोर बिलो, ठीक है। तो मेडिसिन इज डिलीवर्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर बुक को मेडिसिन के इमीडिएटली नीचे वाली फ्लोर पे मैं डिलीवर कर रहा हूं, यानी कि मेरे पास में यहां पर 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस बनती हुई दिख रही है या मुझे चाहिए अरेंजमेंट में, दैट इज मेडिसिन, बुक एंड क्लोथ, राइट। ये तीनों इकट्ठे एक साथ अरेंज होंगे। चलिए चेक करते हैं, मेडिसिन, बुक एंड क्लोथ, कैन आई अरेंज इट इन द सेकंड सिनेरियो व्हिच आई क्रिएटेड? क्या मैं यहाँ पे मेडिसिन, बुक
एंड क्लोथ को अरेंज कर सकता हूं क्या? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाई? बिकॉज मेडिसिन के ऊपर मुझे ग्रोसरी को डिलीवर करना है या अरेंज करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस सिनेरियो। तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। पहले सिचुएशन में 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस कैसे आ सकती हैं? इट कैन बी थर्ड, दैट इज मेडिसिन, देन इट कैन बी, और रादर इट विल बी बुक, एंड दिस विल बी क्लोथ। तो दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी जहां पे कि मैं बुक इज डिलीवर्ड एट 1 फ्लोर बिलो द फ्लोर एट विच मेडिसिन इज डिलीवर्ड, इस कंडीशन को जस्टिफाई कर सकता हूं, राइट? तो मेडिसिन, बुक, क्लोथ। नाउ व्हाट अबाउट ग्रोसरीज एंड कॉस्मेटिक्स? हम कैसे भी डिलीवर कर सकते हैं, ग्रोसरी कॉस्मेटिक्स, या फिर वाइस वर्सा कॉस्मेटिक एंड ग्रोसरीज, बिकॉज हमें ग्रोसरी सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के ऊपर डिलीवर करना था, कॉस्मेटिक पे कोई कंडीशन थी ही नहीं, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू? फिर से क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी नहीं पूछी है, डेफिनेट आंसर पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? कॉस्मेटिक्स इज डिलीवर्ड ऑन 5th फ्लोर। क्या कॉस्मेटिक्स का 5th फ्लोर पे डिलीवर होना जरूरी है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। कोई जरूरी नहीं है, मैं 6th पे भी कर सकता हूं उसे, ठीक है? सेकंड, मेडिसिन इज डिलीवर्ड ऑन 3rd फ्लोर। क्या मेडिसिन का 3rd फ्लोर पे डिलीवर होना जरूरी है? जी हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये जरूरी है, इसके बिना ये कंडीशन हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज बॉम्बे। Okay, let's try the other options as well. Stationery is delivered on the 1st floor. No, ये तो this is absolutely wrong. ये तो हो ही नहीं सकता है. And the 4th option, that is cloth is delivered on the 5th floor. क्या मैं cloth को 5th floor पे deliver कर सकता हूँ in any situation? No, it's absolutely wrong. ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन दो obvious rejection थे। सिर्फ फर्स्ट वाले में हमें चेक करना था कि वो मस्ट बी ट्रू का आंसर नहीं हो सकता, इट कैन बी पॉसिबल, बट द क्वेश्चन इज क्लियरली आस्किंग व्हाट मस्ट बी ट्रू, राइट? सो द आंसर टू द क्वेश्चन विल बी बॉम्बे। ओके, नाउ moving on to the last question of the puzzle. Now the last question says that it must be true that the lowest numbered floor on which, ठीक है, तो lowest numbered floor से रिगार्डिंग कंडीशन पूछी है, एक एक को चेक करना पड़ेगा। बुक कैन बी डिलीवर्ड ऑन 3rd फ्लोर, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ये जरूरी है कि सबसे लोएस्ट नंबर फ्लोर जिसपे कि बुक डिलीवर हो रहा है, इट इज 3rd। अब ऐसे क्वेश्चन में चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं अप्रोच विल बी कि मैं बुक को 3rd से नीचे कहीं पे डिलीवर कर दूं। एज आई टोल्ड यू, पुराने केसेस आपके दिमाग में रहने चाहिए। आप याद कीजिए, हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बुक को 2nd प्लेस पे डिलीवर किया था। दिस वाज क्लोथ, दिस वाज मेडिसिन, दिस वाज ग्रोसरी एंड कॉस्मेटिक्स इन एनी ऑर्डर, राइट? तो वी जस्ट डिलीवर्ड बुक ऑन द 2nd फ्लोर। तो क्या बुक का लोएस्ट फ्लोर ऑन विच बुक कैन बी डिलीवर्ड, इज इट 3? नो, इट इज नॉट 3, इट कैन बी ट्रू, ठीक है? क्या 2 से भी नीचे 1 पे डिलीवर कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि बुक के नीचे क्लोथ आना है, ठीक है? तो लोएस्ट कैन बी ट्रू और रादर 2। तो पहला ऑप्शन तो मेरा हो गया क्या, रिजेक्ट। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, मेडिसिन कैन बी डिलीवर्ड ऑन 2nd फ्लोर। सबसे लोएस्ट फ्लोर जिसमें मैं मेडिसिन को डिलीवर करूंगा, दैट विल बी 2nd, ठीक है? क्या मैं मेडिसिन को 2nd से नीचे कहीं डिलीवर कर सकता हूं? याद कीजिए, 3rd क्वेश्चन में हमने ये काम किया था, फर्स्ट में भी एक ऑप्शन में हमने ये काम किया था, ठीक है? मेडिसिन को मैं 1st फ्लोर पे डिलीवर कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज बुक डिलीवर्ड ऑन 3rd, दिस इज क्लोथ डिलीवर्ड ऑन 2nd। फिर से ग्रोसरी कॉस्मेटिक्स को आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? कोई इशू नहीं है। दिस विल बी ग्रोसरीज एंड दिस विल बी कॉस्मेटिक्स। सो बेसिकली ग्रोसरी एंड कॉस्मेटिक्स कैसे भी अरेंज हो जाएगा, ठीक है? राइट, सिंपल है। ओके, नाउ second option, is it necessary? No, it is not necessary. So the second option also gets rejected, right? तो मेडिसिन के लिए लोएस्ट फ्लोर क्या जरूरी है कि 2 हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। थर्ड ऑप्शन, कॉस्मेटिक्स कैन बी डिलीवर्ड ऑन 3rd फ्लोर। कॉस्मेटिक्स को सबसे नीचे से नीचे मैं 3rd फ्लोर पे डिलीवर कर सकता हूँ, इज इट अ कंपल्शन? अगेन नो, ये हम पहले करके देख चुके हैं। देखिए, कॉस्मेटिक्स को मैंने 1st पे डिलीवर कर दिया, ठीक है? बुक एंड क्लोथ को मैंने 3rd और 2nd पे डिलीवर कर दिया। ग्रोसरी और मेडिसिन को मैंने 6th और 5th पे डिलीवर कर दिया। एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। तो कॉस्मेटिक का 3rd फ्लोर पे डिलीवर होना जरूरी है? क्या 3rd के बाद में नीचे कहीं डिलीवर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ये भी ट्रू नहीं है। नाउ द ऑब्वियस आंसर इज दिल्ली। लेट्स ट्राई इट आउट। ग्रोसरी कैन बी डिलीवर्ड ऑन 2nd फ्लोर। अब आप सोच के देखो, इट इज ऑब्वियस, प्रिटी ऑब्वियस कि ग्रोसरी को नीचे से नीचे लोअर डाउन दी ऑर्डर में ज्यादा से ज्यादा 2nd फ्लोर पे डिलीवर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ग्रोसरी के बाद में मुझे कम से कम एक फ्लोर चाहिए जिसपे कि मैं मेडिसिन डिलीवर करूंगा,
right? So grocery cannot be delivered on first. That means the lowest floor on which grocery can be delivered is second. ठीक है? Is it possible? Let's check it. देखिए, ग्रोसरी को मैंने सेकंड पे डिलीवर करा, मेडिसिन को मैंने फर्स्ट पे डिलीवर करा, थर्ड पे हम कॉस्मेटिक डिलीवर कर देते हैं, और बुक एंड क्लोथ को मैं सिक्स्थ और फिफ्थ पे डिलीवर कर दूंगा. Absolutely possible. ठीक है? तो it must be true that the lowest numbered floor on which grocery can be delivered is the second floor. Right? Now, this is how you are supposed to answer the questions based on conditionals. I hope in future आपको जब भी कभी conditionals में doubt आएगा, you will look on this video and your doubts will be cleared instantly. Okay. Now, as discussed, as promised, in the next video I'll be coming up with the same conditional sort of question, or rather a puzzle which was asked in ALET 2019. We did 21, we did 2020. The next is ALET 2019. So stay tuned. Thank you.